नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल को 11 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी है। इसी के तहत आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महेंद्र भट्ट ने अपने महीने भर के कार्यक्रमों की जानकारी दी है, जबकि सीएम धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान किया है। क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं। आत्मा बन चुकी है। देश की राजनीति में विकास को एक नई रफ्तार दी है। चाहे अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पित चिनाब ब्रिज हो, महाराष्ट्र की बधावन पोर्ट परियोजना हो, रामेश्वरम में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पवन पुल हो, या देश भर में आज एक्सप्रेस वे बन रहे, हाईवे बन रहे, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, जिसका एक उदाहरण हमारे सामने है। यहाँ पर जो दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड, जिसका कार्य अंतिम चरण में है, चाहे हमारे ऑल वेदर रोडें हों या भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ना हो, या हमारे अनेक लिफ्ट परियोजनाएं हों, ये सभी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया आयाम दे रहे हैं। आज मोदी सरकार में 99% गांव सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं और देश में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की एक नई परिभाषा, एक नई कार्य संस्कृति स्थापित की है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब सरकार का अर्थ बदल गया है। अब सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की भावना से संचालित होती है, जिसमें जन भागीदारी शासन की आत्मा बन चुकी है। साल के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं और जब दुनिया में हमारी सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर का भी डंका बज रहा है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तानी आतंकी अड्डे हों, 100 आतंकवादियों से अधिक को मौत के घाट उतारना, उनका सफाया करना हो, या एयरबेस को निशाना बनाकर ये अब स्पष्ट कर दिया पूरी दुनिया को कि भारत अब सिर्फ शांति की बात नहीं करता, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर घर में घुसकर आतंक का सफाया भी करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद, खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते, एक साथ नहीं चल सकते, यानी कि खून और पानी का प्रभाव एक साथ नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भारत की धरती पर कोई आतंकी हमला होगा तो अब उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। ये संदेश न केवल पाकिस्तान को था, बल्कि पूरे विश्व को कि अब नया भारत अपनी संप्रभुता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा। आज भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल, जिसने पाकिस्तान में तबाही मचा दी, आकाश मिसाइल, तेजस, INS विक्रांत, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी हथियारों के साथ भारत आज एक आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनकर भी उभरा है और भारत के हथियारों की गूंज आज पूरी दुनिया के अंदर गूंज रही है, डंका बजा रही है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी और कूटनीतिक नेतृत्व का परिणाम है कि भारत न केवल रक्षा उपकरण बना रहा है, बल्कि आज भारत दुनिया को रक्षा की उपकरणों। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने उन्हें फूल भेंट कर सम्मानित भी किया। सूत्रों के अनुसार राजनाथ सिंह का यह दौरा व्यक्तिगत है। राजनाथ सिंह और राज्य सरकार के इस स्वागत के दौरान राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। यहाँ पर स्वागत की वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ फूल भेंट कर राजनाथ सिंह का स्वागत यहाँ पर किया गया है। और बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह का ये दौरा जो है व्यक्तिगत है। हालांकि जब वो पहुंचे एयरपोर्ट पर तो उनका स्वागत यहाँ पर किया गया है। तमाम गणमान्य जन यहाँ पर मौजूद रहे। उनके स्वागत के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम उनके इस दौरे को लेकर किए गए हैं।
पौड़ी के सुदूरवर्ती ब्लॉक विनोखाल में कृषि मंत्रालय टीम ने दौरा किया है। कृषि संकल्प किया गया है। उप सचिव अनूप सिंह ने गढ़वाल में संवाद कर किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा की है। जैविक खेती, जल प्रबंधन और नई तकनीकों को जागरूकता से लागू किया जाए, ये बात उन्होंने कही है। किसानों ने चकबंदी, सब्सिडी और प्रशिक्षण जैसी समस्याएं भी उठाई हैं। अभियान का उद्देश्य वैज्ञानिक पद्धति से खेती और किसानी की आय में वृद्धि करना है। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में एक लड़की की सरेराह पिटाई करने वाली 3 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीतापुर की रहने वाली इन महिलाओं ने मामूली कहासुनी के बाद स्कूटी सवार लड़की को लात घूंस से मारे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और वायरल वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्कूटी पर सवार लड़की से मारपीट की गई है। ज्वालापुर कोतवाली के इंचार्ज अमरजीत सिंह ने बताया है कि पीड़ित लड़की की शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि आरोपी महिलाओं की पहचान की गई है। उन्हें पुलिस एक्ट के तहत चालान कर कानूनी कार्रवाई उन पर की जा रही है। सर वो हम कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, वहाँ बहुत ज़्यादा जाम हो रहा था। उस लड़की ने हमारी स्कूटी नहीं निकल रही थी। हमने उसको ये कहा कि हमें साइड दे दो। वो गाली गलौज करने लग गई। गाली गलौज करने के बाद हमारी लड़की को उसने धक्का दे दिया, तो इसलिए सर हमने उसको एक आदर लगा दिया। और हमारी गलती थी कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। आगे से हम जो भी कुछ कभी भी होगा तो हम आगे से पुलिस को इन्फॉर्म करके ही कुछ करेंगे। और हम अपनी गलती मानते हैं, हमें ऐसे उसको मारना नहीं चाहिए। वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर 3 महिलाएं जो हैं बुरी तरह पिटाई करती हुई लड़की की नजर आ रही। हालांकि उनकी ओर से सफाई दी गई है कि पहले लड़की की ओर से धक्का मारा गया तो उस पर उन्होंने कार्रवाई की। और इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। उत्तराखंड, जिसे देवों की भूमि कहा जाता है, न केवल अपनी आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ का साहसिक पर्यटन भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ के पर्वतीय इलाकों, नदियों और जंगलों ने इस राज्य को साहसिक पर्यटन के लिए एक आदर्श स्थान बना दिया है। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन के कई रूप हैं, जो पर्यटकों को रोमांच और प्रकृति के निकट ले जाते हैं। रोमांचित कर देने वाले व्हाइट वाटर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, जेट स्कीइंग, रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, आइस स्कीइंग के अनुभव ने इस राज्य को साहसिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया है। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ हर साल 5 लाख से अधिक पर्यटक राफ्टिंग के लिए आ रहे हैं। इस तरह की रोमांचक गतिविधियां कारोबार के साथ ही रोजगार का भी जरिया बन रही हैं। गंगा पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग उत्तराखंड में सबसे पसंदीदा साहसिक गतिविधियों में से एक है, जो अब पर्यटन उद्योग का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। इससे स्थानीय समुदाय को अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के अवसर भी मिलते हैं, जैसे स्थानीय उत्पादों की बिक्री, ट्रांसपोर्ट और यात्रा सेवाएं, होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय में वृद्धि। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पहली बार उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने महिलाओं को व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग गाइड का प्रशिक्षण दिया है। साहसिक पर्यटन की दुनिया में महिलाएं भी राफ्टिंग प्रशिक्षक के रूप में अब एक नई पहचान बना रही हैं। राज्य सरकार के साथ साथ विभिन्न गैर सरकारी संगठन उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। तकनीकी कौशल प्राप्त करने के बाद महिलाएं राफ्टिंग प्रशिक्षक के रूप में अपना करियर बना रही हैं। केंद्र सरकार ऋषिकेश में अत्याधुनिक राफ्टिंग बेस बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। राफ्टिंग संचालन को सुव्यवस्थित करना, आधुनिक सुविधाओं के साथ पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना, उत्तराखंड का साहसिक पर्यटन न केवल अद्भुत अनुभवों से भरा है, बल्कि यह पर्यटकों को सांस्कृतिक और प्राकृतिक समृद्धि के साथ जोड़ता है। आप यात्रा की योजना बनाएं और साहसिक गतिविधियों में भाग लें। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन आपके इंतजार में है।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का, जहां पर खबर है देहरादून के चक्राता इलाके से, जहां भेडारा धात के पास एक यूटिलिटी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें मौके पर ही चालक की मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही मुख्य आरक्षी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। एसडीआरएफ टीम ने राहत एवं खोज कार्य करते हुए शव को गहरी खाई से बाहर निकाला और पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। तो एसडीआरएफ ने शव को फिलहाल बरामद कर लिया है। यूटिलिटी वाहन यहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया बताया जा रहा है। मौके पर चालक की मृत्यु हो गई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस की ओर से इस मामले में कार्रवाई जारी है। देहरादून से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दून अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती नाबालिग बालिका के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में खुलासा हुआ है कि पटेल नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक कैफ ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता लगभग 4 माह की गर्भवती थी, जिसे गर्भपात की दवा देकर जबरन गर्भपात कराया गया। गंभीर हालत में उसे 108 एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी कैफ को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। देहरादून से भी एक गंभीर मामला सामने आया है। थाना रायवाला क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग को दून पुलिस ने गाजियाबाद से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दीपक दास नामक युवक नाबालिग को बहला फुसलाकर पंजाब ले गया था। सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की गई। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। अब आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। देहरादून से खबर है, जहां पर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से इसकी गिरफ्तारी की गई है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। बताया ये जा रहा है कि नाबालिग को बहला फुसलाकर ये पंजाब ले गया था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने दबिश देकर इसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है और कार्रवाई जो है इस पर की जाएगी। पुलिस को इसमें बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि दबिश देकर पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दीपक दास इसका नाम बताया जा रहा है, जिसने बहला फुसलाकर नाबालिग को पंजाब ले आया था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर और इसे गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ साथ पॉक्सो एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई अब की जाएगी। देहरादून के प्रेमनगर में युवकों ने सरेआम हंगामा किया। कहरी गांव पेट्रोल पंप के पास सड़क पर लड़ाई झगड़े का वीडियो सामने आया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर बेंस के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर सार्वजनिक जगहों पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो पेट्रोल पंप पर हंगामा करने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शांति भंग करने का केस इन पर दर्ज किया गया है। एसएसपी के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है और फिलहाल ये तीनों ही पुलिस की गिरफ्त में है। प्रेमनगर पेट्रोल पंप के पास ये हंगामा कर रहे थे और जब इसकी सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और इनको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जाएगी और इन चालान से लेकर तमाम विधिक कार्रवाई इन पर अब की जाएगी। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तीनों को ही फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर हंगामा क्यों किया जा रहा था और आने वाले समय में ऐसी कोई भी घटना ये ना करने पाए, इसलिए इन पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी ताकि ये हमेशा याद रखें। शांति भंग करने पर केस इन पर दर्ज किया गया है। एसएसपी के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। देहरादून के पटेल नगर से खबर सामने आ रही है। यहां स्कूटी चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है और 7 जून को चंद्रबनी रोड से युवक की स्कूटी चोरी हुई थी बताया जा रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिर तंत्र की मदद से चोर तक पहुंच बनाई। 9 जून को माजरा क्षेत्र से आरोपी उस्मान को चोरी की स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो नशे का आदी है, नशे की लत पूरी करने के लिए उसने स्कूटी चुराई। अब आरोपी के खिलाफ धारा 317(2) BNS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।
ऋषिकेश से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां वीरभद्र अपार्टमेंट में घरेलू विवाद ने खतरनाक मोड़ ले लिया। पति पत्नी के झगड़े के बाद महिला ने चौथी मंजिल से कूदने की कोशिश की। महिला बालकनी से लटक रही और नीचे लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की सतर्कता और मदद से महिला की जान यहां पर बचाई गई है। फिलहाल महिला सुरक्षित है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और ये वीडियो भी सामने आया है, जहां पर बेहद ही हैरतअंगेज ये वीडियो है, जहां पर महिला घरेलू विवाद के बाद इतनी ज्यादा उससे तंग आ गई कि उसने चौथी मंजिल से छलांग लगाने का फैसला ले लिया। हालांकि लोग उन्होंने सूचना दी पुलिस को और लोगों की सतर्कता के चलते इस महिला की जान यहां पर बचा ली गई है। महिला सुरक्षित है बताया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से पूछताछ की जा रही है। और ये वीडियो भी सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं महिला संभावित चौथे फ्लोर से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बचा लिया गया है। बताया जा रहा है महिला सुरक्षित है, लेकिन पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है। और अपार्टमेंट में हाई वोल्टेज ड्रामा जब हो रहा था तो लोगों की भीड़ भी वहां पर इकट्ठी हो गई। विवाद के बाद महिला की आत्मघाती कोशिश सामने आई। हालांकि पति पत्नी के झगड़े में ये बड़ा हादसा यहां पर होने से टला है। अपार्टमेंट में हाई वोल्टेज ड्रामा के समय भारी भीड़ भी वहां पर जुट गई। और इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की गोद में बसा हर गांव, हर पहाड़ यहाँ की संस्कृति और विरासत की पहचान है। लेकिन अनियंत्रित भूमि खरीद फरोख्त से राज्य की पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर संकट मंडरा रहा था। राज्य सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और उत्तराखंड विधानसभा ने सख्त भू कानून विधेयक पारित कर दिया है, जो उत्तराखंड की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। भू कानून उत्तराखंड राज्य के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी। उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है, सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है वो भी न हो, और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो, यानी कि इकोलॉजी इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे और लोगों की जन भावनाएं आगे बढ़े। नए भू कानून के तहत बाहरी व्यक्ति हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। एमएसएमई के लिए भूमि खरीद की अनुमति का अधिकार जिला अधिकारी से हटाकर उत्तराखंड शासन को दिया गया है। उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए अगर जमीन खरीदना है तो संबंधित विभाग और शासन से स्वीकृति लेनी होगी। नए कानून के तहत आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा। भूमि खरीद की प्रक्रिया की निगरानी सरकार के विशेष पोर्टल से होगी। गलत तरीके से इस्तेमाल की गई जमीन को सरकार जब्त कर सकेगी। इस कानून से उत्तराखंड वासियों की जमीन सुरक्षित होगी, गांवों में विकास होगा और राज्य की प्राकृतिक धरोहर को नया जीवन मिलेगा। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष।